नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबर सुर्खियों में। तो देखिए, जिनके पक्का मकान है और जो गाड़ी रखते हैं उनका राशन कार्ड रद्द होगा। फिर से सुनिए, जिनके पक्के मकान है और जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द होंगे और सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। छठे चरण के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ऐसे शिक्षकों को अगले 15 से 20 दिनों के अंदर वेतन दे दिया जाएगा। बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। बिहार में एक तो रोजगार भी मिलेंगे और ऊपर से बिहार देश का एक अमीर राज्य बनेगा। 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर खबर है कि जुलाई के अंत तक जारी हो जाएगा नियोजन का शेड्यूल। जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में आप फॉर्म भर पाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को किताब खरीदने के लिए सरकार पैसे भेज रही है। सीधा उनके खाते में अगले 4 से 5 दिनों में पैसे आ जाएंगे। बिहार में वज्रपात से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को नीतीश सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो वहीं बिहार के सभी 38 जिलों में आज भी भयानक आंधी तूफान और तेज बारिश की संभावना है। 12वीं पास सभी नौजवानों को नीतीश सरकार हर महीने 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देगी और इसके लिए बेरोजगार नौजवानों को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी MNSSBY में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और साथ ही सबसे बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में हर बेघरों को घर देगी। जिनके घर नहीं है उनको PM आवास दिया जाएगा। साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत या सरकारी योजनाओं के तहत जिनके घर टूट गए हैं उनको भी नीतीश सरकार अब नया घर देने वाली है। तो इधर खबर है कि इस NDA सरकार से लगभग लोग अब नाराज चल रहे हैं। RCP सिंह का पत्ता काट दिया गया है, जिससे RCP सिंह के समर्थक नाराज हैं। तो इधर जीतनराम मांझी ने भी राज्यसभा की 1 सीट मांगी थी, लेकिन जीतनराम मांझी को वैल्यू नहीं दिया गया। तो जीतनराम मांझी की पार्टी भी NDA सरकार से नाराज चल रही है, गठबंधन तोड़ने की बात तक कह दिए हैं। तो इधर बिहार में जातीय जनगणना में सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव एक साथ नजर आएंगे। लालू और नीतीश के बीच बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी परेशान है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के भी संकेत मिल रहे हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाली जरा सावधान हो जाए, बिहार में भयानक बारिश होने के मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी दे दी है। देखिए, बीते दिन भी बिहार के 21 से 22 जिलों में तेज बारिश हुई और आज तो मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार के 1-2 नहीं बल्कि सभी 38 जिलों में बारिश होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ भारी वज्रपात को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि बिहार में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने, मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात के गिरने का पूर्वानुमान है। और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, कैमूर, रोहतास। और साथ ही बिहार में वज्रपात से हर दिन किसी न किसी जिले में लोगों की मौत हो रही है। अतः जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार देश में अमीर राज्य बनने वाला है। देखिए, जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। यहाँ इतना सोना है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, इस इलाके में 22 से 28 करोड़ टन सोना होने का अनुमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 223 मिलियन टन यानी 22 से 28 करोड़ टन सोना बिहार के जमुई में मिला है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही खनन शुरू होगा। इससे न केवल बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि बिहार देश का एक अमीर राज्य भी बनेगा। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण से यह पता चला है, इतना सोना के साथ बिहार के जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क भी मिला है। उसके साथ ही बिहार के रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किलोमीटर इकाई में पोटास पाया गया है।
बिहार के जमीनों में अपार संपत्ति ढकी हुई है। देखिए, बिहार में सोना के अलावा निकिल, क्रोमियम, पोटास और कोयला के भी भंडार हैं। जमुई में सोना, औरंगाबाद में निकिल और क्रोमियम, उसके साथ ही गया में पोटास और भागलपुर में कोयला के भंडार का पता चला है। बिहार में 1 जून को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें से राजद, जदयू, बीजेपी और अन्य सभी दल शामिल होंगे। और इधर बड़ी खबर है कि सर्वदलीय बैठक के लिए सभी दलों को अभी से ही भेजा जाने लगा है आमंत्रण पत्र। बता दें कि 1 जून को 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में ये बैठक निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वे जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, यानी बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाना होगा। तो इधर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लालू यादव भी अब जातीय जनगणना पर एक साथ हो गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच नजदीकियां अब बढ़ने लगी है। जातीय जनगणना को बहाना बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। अब लगातार लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच अब सब कुछ ठीक होने लगा है। पहले तो मीडिया में खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी बार पलटी मारेंगे, लेकिन साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भले ही अभी पलटी नहीं मारे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के सामने एक नया विकल्प आ गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी को दबाव में काम नहीं करना होगा। देखिए, भले ही मुख्यमंत्री जी पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन बिहार में बड़े ही सियासी हलचल की खबर है। देखिए, जातीय जनगणना के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव अब एक मंच पर आ रहे हैं और इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी। कहा जा रहा है यदि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए तो बिहार में बड़ा ही सियासी बदलाव हो सकता है। वैसी स्थिति में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी पलटी मारे। और इधर बड़ी खबर है कि सर्वदलीय बैठक से पहले लालू तेजस्वी अपने सभी विधायकों को 31 मई को एक बैठक में शामिल होने को कहे हैं। किस तरह से जातीय जनगणना होनी है, जातीय जनगणना में कौन कौन से मुद्दे को उठाया जाएगा, साथ ही गरीबों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर लालू यादव अपने सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही जातीय जनगणना से आरक्षण का किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, मतलब किस जाति को कितना आरक्षण मिलेगा, इन सभी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। बेचारे आरसीपी सिंह, उन्होंने सब कुछ मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे उसी में वे खुश होंगे। और आरसीपी की राज्यसभा उम्मीदवार से पत्ता काट दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने और जदयू से खीरू महतो को मिल गया है अब राज्यसभा का टिकट। अभी आरसीपी सिंह के लिए ये कहावत क्या खूब बैठती है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था। और आरसीपी सिंह के लिए इससे भी खराब खबर यह है कि जदयू के इस ऐलान के बाद आरसीपी सिंह का न सिर्फ सांसद पद छिनेगा बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री पद भी जाएगा। राज्यसभा सांसद के तौर पर आरसीपी सिंह का कार्यकाल जून महीने में समाप्त हो जाएगा, यानी उसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी हटना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी चाहे तो बगैर सांसद रहे किसी को 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना तो करवाएंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं, आप जान लीजिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एमएलए से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक को गिनती में लगाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर 1 जून को बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार सभी दलों से राय लेगी कि जातीय जनगणना कैसे कराया जाएगा। वहीं खबर है कि सरकार ने जातीय जनगणना कराने के लिए अंदरूनी तौर पर सारी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर कैसे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को इसमें लगाना है, ये सब कुछ तय कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इस जातीय जनगणना में जनप्रतिनिधि से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्यों तक का सहयोग लिया जाएगा और इसे लेकर अधिकारियों को काम बांटे जा रहे हैं। सरकार जब जातीय जनगणना कराने की आधिकारिक घोषणा करेगी उसके बाद सभी को काम बांट दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था बदनाम है उसको लेकर सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है बल्कि शिक्षक भी दोषी हैं।
माना सरकार स्कूलों के लिए कहीं बिल्डिंग नहीं बना पाई है, कहीं पेड़ों के नीचे अभी भी पढ़ाई हो रहे हैं, तो कहीं शौचालय नहीं है, जरूरी सुविधाएं नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में ये सारी सुविधाएं दी गई है वहां आखिर क्यों नहीं पढ़ाई होती है। देखिए सहरसा से खबर है, सहरसा के डीएम ने शिक्षकों से सीधा जाके सवाल पूछा और इन शिक्षकों का ज्ञान देखिए, इन शिक्षकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए जरा इन शिक्षकों का ज्ञान, मतलब ऐसे ऐसे शिक्षक आखिर कैसे पढ़ाएंगे ये बच्चों को। माना सरकार जब इन शिक्षकों की बहाली करती है उस समय शिक्षकों को ज्ञान होता है कुछ शब्दों का, लेकिन हो सकता है कि बाद में ये शिक्षक आराम करने लगते हो, नहीं तो इतना जल्दी आखिर भूल कैसे जाएंगे। हाँ, इसमें सरकार भी दोषी है कि वे समय समय पर इन शिक्षकों की जांच नहीं करती है और देखिए नतीजा क्या है। जरा पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या विषय पढ़ाती हैं? तो हिंदी में अगर बच्चे को आपको पढ़ाना, संख्या की क्या परिभाषा है तो आप बताइए, संख्या की क्या परिभाषा है? आप बताइए मैडम, संख्या की क्या परिभाषा है? फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? आपको बच्चों को पढ़ाना है, संख्या की क्या परिभाषा है? हिंदी का तो शुरू ही वहां से करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा, कमल के 3 पर्यायवाची क्या है? कमल का फूल होता है। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची क्या होता है? और इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर किया है। देखिए साहब, ये शिक्षा का मुद्दा है, बच्चों की शिक्षा का मुद्दा। हर बात में सरकार की सिर्फ टांगे नहीं खींचा जाता है, कभी सरकार के हाथ पकड़ के आगे भी बढ़ा दिया करो। खास करके विपक्ष के नेता ऐसे मुद्दों पर सिर्फ सरकार की बेइज्जती करने से नहीं होगा, बल्कि कैसे बच्चों का भविष्य संवारा जाए, कैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, इन मुद्दों पर सरकार के साथ बैठकर बातें करनी होगी। बीजेपी ने भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया है। सतीश चंद्र दुबे और शंभू चरण पटेल जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, तो वहीं शंभू चरण पटेल पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के काफी करीबी हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। भारत के लिए अच्छी खबर है। देखिए चीन को भी पीछे कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है अमेरिका। चीन को अब सबक मिलने लगा है। अब तक भारत और चीन के बीच अमेरिका के मुकाबले अधिक व्यापार होता था, लेकिन इस साल की स्थिति पलट गई है। अब चीन नहीं बल्कि अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ये चीन जिस थाली में खाता हो उसी थाली में छेद करने का काम करता था और इसलिए चीन को भारत ने सबक सिखाया। चीन के कई ऐप को भी बंद कर दिए, साथ ही चीन के साथ लगातार अब कारोबार कम किया जा रहा है। तो वहीं व्यापार के क्षेत्र में विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी वर्षों में भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और भी बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और भी मजबूती मिलेगी। जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो कोई आगे आए या ना आए, लेकिन सोनू सूद जी आगे आते हैं। देखिए बिहार से एक 4 हाथ और 4 पैर वाली बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। इस बच्ची के 4 पैर 4 हाथ हैं, कमर से जुड़े हैं 2 पैर और 2 हाथ। और इस बच्ची के इलाज के लिए परिजन सभी से गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जी आगे आ गए हैं। एक्टर ने परिजनों से बातचीत भी की और मुंबई के लिए परिवार रवाना भी हो गए। देखिए बड़ी खबर है कि नवादा की 4 पैर 4 हाथ वाली बच्ची को सर्जरी के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई बुला लिया है। इस बच्ची का नाम चहुमुखी है और चहुमुखी के पिता वसंत पासवान ने बताया कि सोनू सूद के कहने पर बच्ची को लेकर IGIMS पटना ले गए थे, लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा कि यह क्रिटिकल केस है, हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे, ऐसे में सर्जरी यहां संभव नहीं है। इसके बाद इस बच्ची के इलाज के लिए सोनू सूद ने मुंबई बुला लिया है। मुंबई में अब इस बच्ची का सोनू सूद जी अपने पैसे से इलाज करवाएंगे।